दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़का एक लड़की को देखने उसके घर जाता है, लेकिन लड़की उसको यह कहकर भगा देती है कि तुझ जैसे भिखारी की औकात मुझसे शादी करने की नहीं है। इसके बाद जब लड़का अपने असली रूप में आया, तो उस फिर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी से आप सबको एक नई हिम्मत और ऊर्जा प्राप्त होगी, जो ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें माता पिता के साथ साथ एक लड़का भी था। लड़का शादी लायक हो गया था। माँ बाप हमेशा उससे कहते, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, हमें अब तुम्हारे लिए लड़की की तलाश करनी चाहिए। लड़का मुस्कुरा कर कहता है, पिताजी मैं शादी तो जरूर करूँगा, लेकिन ऐसी लड़की से जो सीधी हो, सच्ची हो और गरीब घर की हो, जो हमसे प्यार करे, हमारी दौलत से नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने लड़की की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा परिवार मिला जो गरीब था। उस परिवार में एक सुंदर लड़की थी, जवान और शादी लायक। नाम था पूजा। दोनों परिवारों में आपस में शादी की बात हुई। जब लड़की देखने का टाइम आया तो लड़के के मन ही मन एक फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं अपने असली रूप में लड़की देखने जाऊंगा तो कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी लड़की मुझसे जुड़े वह मेरी दौलत से नहीं, मेरी सच्चाई से जुड़े। यह सोचकर उसने बेहद साधारण और सिंपल कपड़े पहने, एक आम आदमी बनकर अपने माता पिता के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा। वह चाहता था कि लड़की वालों को भनक तक ना लगे कि वह कितना बड़ा आदमी है। उधर लड़की पूजा छत पर बैठी चाय पी रही थी। उसकी माँ नीचे से बार बार आवाज़ लगा रही थी, पूजा नीचे आ, कुछ लोग आए हैं। लड़के वाले पूजा चौंकी, अरे माँ, तुमने बताया ही नहीं कि कोई रिश्ता देखने आ रहा है। माँ बोली, तू देख तो सही। पूजा बिना मन के नीचे उतरी। उसका मन हमेशा से किसी स्मार्ट सूट बूट वाले ऊंची गाड़ी से उतरने वाले लड़के की कल्पना करता था। लेकिन पूजा ने कमरे में कदम रखा, उसका चेहरा एकदम उतर गया। सामने एक लड़का बैठा था, नाम विवेक बताया। पुराने कपड़े, घिसी चप्पलें, बाल बिखरे हुए और हाथ में पसीने की एक रेखा सी। उसे देखकर पूजा को गुस्सा आ गया। वह धीरे से अपनी माँ के कान में बोली, यह क्या माँ, माँ भिखारी लग रहा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। बातचीत शुरू हुई। विवेक बेहद शांत स्वभाव से बात कर रहा था, लेकिन पूजा और उसके पिता पहले से ही मन बना चुके थे। पूजा ने जानबूझकर रूखा व्यवहार किया। उसने उससे पूछा, तुम करते क्या हो? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं बिजनेस करता हूँ। पूजा ने ताना मारते हुए कहा, किस तरह का बिजनेस? भीख मांगने का? कमरे में एक सेकंड का सन्नाटा छा गया। विवेक की मां ने पूजा की तरफ देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। विवेक के पिता ने कहा, बेटा सीधा साधा है, ज़्यादा दिखावा नहीं करता। पूजा की मां ने भी कहा, लड़का तो सच्चा लगता है, लेकिन पूजा ने साफ कह दिया, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो ढंग से कपड़े पहनना भी न जानता हो। विवेक और उसके माता पिता मुस्कुराते हुए उठे और कहने लगे, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। रिश्ता वही खारिज कर दिया गया। विवेक के पापा ने जाते हुए धीरे से कहा, आजकल के लड़के दिखावा नहीं करते तो लड़कियां उन्हें नकार देती है। विवेक पलटा और सिर्फ एक लाइन बोला, अच्छे कपड़े पहनने से आदमी बड़ा नहीं बनता, सोच से बनता है। पूजा ने हंसते हुए कहा, बड़े बड़े डायलॉग मारने से कोई अंबानी नहीं बन जाता। और वही बात उस दिन दीवारों पर टकराई और किस्मत ने उसका मतलब समझाने की कसम खा ली। कुछ हफ्तों बाद पूजा का सिलेक्शन शहर की एक बड़ी कंपनी में हो गया। ट्रेनिंग के लिए उसे दिल्ली भेजा गया। पूजा बहुत खुश थी। दिल्ली में पूजा की जिंदगी जैसे एकदम बदल गई थी। ऑफिस की चमचमाती बिल्डिंग, कॉरपोरेट कल्चर और स्मार्ट लोगों से भरा माहौल, यह सब उसे एक नए सपने में जीने जैसा लग रहा था। सुबह वह फॉर्मल कपड़े पहनकर मेट्रो से ऑफिस जाती, दिन भर प्रोजेक्ट में उलझी रहती और शाम को अपनी रूममेट्स के साथ डिनर करती।
उसकी दुनिया अब गांव के उन लोगों से काफ़ी दूर हो चुकी थी जिन्हें वह कभी अपना कहा करती थी। ऑफिस में 3 महीने बाद एक ग्रैंड इवेंट हुआ, एक बड़ा बिजनेस समिट जिसमें देश भर की नामी कंपनियों के मालिक आने वाले थे। पूजा की टीम को उस समिट की पूरी तैयारी का जिम्मा मिला था। पूजा एक्साइटेड थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि वीएस ग्रुप का फाउंडर खुद इस बार स्पेशल गेस्ट के रूप में आने वाला है। वीएस ग्रुप इंडिया की टॉप 5 एफएमसीजी कंपनियों में से एक। पूजा को इस ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने नाम सुना था। उसके टीम लीडर ने कहा, पूजा, मिस्टर विवेक सिंह की एंट्री पर तुम्हें ही रिसीव करना है। ठीक 10:30 बजे। वह बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, कोई दिखावा नहीं करते, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है और करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं। पूजा के नाम सुना विवेक सिंह दिल पर एक को थम सा गया और पूजा सोच में पड़ गई, क्या यही वही नाम है? नहीं, इतने कॉमन नाम होते हैं, यह कोई और होगा। अगले दिन पूजा सुबह सुबह तैयार होकर सबमिट वेन्यू पहुंच गई। चारों तरफ सिक्योरिटी, मीडिया, बैनर, ग्लैमर और अंदर मंच पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। वेलकम मिस्टर विवेक सिंह, फाउंडर वीएस ग्रुप। घड़ी ने 10:30 बजे का समय दिखाया और तभी बाहर से एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक शख्स, ग्रे कलर का सिल्क सूट, गले में हल्का स्कार्फ, बाल करीने से बने हुए और चेहरा देख पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही था, वह फटे हाल कपड़ों वाला रिश्ता, वही विवेक। पूजा की आंखें फटी रह गई। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़के को उसने कभी भिखारी कहा था, जो शांत होकर बिना एक भी शब्द कहे लौट गया था, आज वही करोड़ों की कंपनी का मालिक बनकर सामने खड़ा था। विवेक ने जैसे पूजा को देखा, आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। ना ताना, ना गुस्सा, ना घमंड, बस वही पुराना ठहराव। पूजा ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, वेलकम सर। विवेक ने बस सिर हिलाया और कहा, थैंक यू, और अंदर चला गया। पूरे दिन पूजा का ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। स्टेज पर विवेक का भाषण चल रहा था। वह अपनी जर्नी बता रहा था, जैसे उसने गरीबी से शुरुआत की, कैसे उसने एक छोटी सी दुकान से बड़ा ब्रांड खड़ा किया, कैसे उसने तय किया कि जो लोग जिंदगी में सबसे कमज़ोर दिखते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। पूजा की आंखें शर्म से झुक गई। वह सोच रही थी, उस दिन मैंने इन्हें ठुकराया था क्योंकि इन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन असल में मेरी सोच गंदी थी। वह गरीब नहीं था, मैं थी। शाम को जब इवेंट खत्म हुआ, पूजा हिम्मत करके विवेक के पास गई। बहुत धीमे स्वर में बोली, सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, लोग बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन चेहरे और यादें नहीं बदलते पूजा जी। इतना कहकर वह मुड़ा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। पूजा वहीं खड़ी रह गई और उसने कानों में सिर्फ एक लाइन गूंज रही थी, अच्छे कपड़े पहनने से आदमी बड़ा नहीं हो बनता, सोच से बनता है। पूजा उस शाम कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। ऑफिस से लौटकर सीधा अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बेड पर बैठ गई। पूरे दिन एक एक बात उसने के दिमाग में घूम रही थी। विवेक की एंट्री, उसका सूट बूट वाला लुक, उसका भाषण और सबसे ज़्यादा उसकी वह मुस्कान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। बस एक शांति थी, जैसे कोई तपस्वी अपनी तपस्या पूरी करके लौटा हो। पूजा के दिमाग में वही पल बार बार आ रहा था जब उसने उसका मजाक उड़ाया था, हम भिखारियों से रिश्ता नहीं करते। उस वक्त उसका चेहरा नहीं देखा था उसने, लेकिन आज देखा और अब समझ में आया कि विवेक ने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं। अगले दिन ऑफिस में काम तो था, लेकिन पूजा का मन नहीं था। उसने बार बार एचआर से पूछा, सर, क्या मिस्टर विवेक सिंह का कोई और सेशन है? एचआर ने जवाब दिया, नहीं पूजा, वो तो बहुत बिजी है, उनका अगला प्रोजेक्ट यूएस में है, इंडिया में बस कुछ दिन के लिए आए थे। पूजा के हाथ से जैसे वक्त फिसलता जा रहा था। एक अधूरी माफ़ी, एक ना बोला गया पछतावा, सब कुछ उसके सीने में धधक रहा था। अचानक पूजा ने एक साहसिक कदम उठाया। वह सीधे वीएस ग्रुप के हेड ऑफिस गई। रिसेप्शन पर पहुंचकर बोली, मैं मिस्टर विवेक से मिलना चाहती हूं। रिसेप्शन ने कहा, क्या अपॉइंटमेंट है आपके पास? पूजा ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं उन्हें पहले से जानती हूँ,
प्लीज सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। कई बार समझाने के बाद पूजा को इंतजार करने को कहा गया। लगभग 1 घंटे बाद एक पर्सनल असिस्टेंट आया और बोला, आपका नाम पूजा है? पूजा ने सिर हिलाया। पीए ने कहा, सर ने मिलने के लिए कहा है, आइए। पूजा ने कदम कांप रहे थे। एक तरफ वह डर थी कि विवेक उसे माफ नहीं करेगा, दूसरी तरफ उसे खुद से नफरत हो रही थी। ऑफिस की 22वीं मंजिल पर बने एक ग्लास केबिन में वह पहुंची और सामने था वही विवेक। अब की बार उसकी आंखों में हल्की सी सख्ती थी। विवेक बोला, बैठो पूजा। पूजा ने धीमे से कहा, माफ करना विवेक, आज मैं आपसे मिलने सिर्फ एक माफ़ी मांगने आई हूँ। उस दिन जो कुछ कहा वह मेरी सोच की गंदी थी। मैंने आपको इंसान नहीं समझा, आपको नीचा दिखाया, मैं गलत थी। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है पूजा, मैं उस दिन फटे कपड़े पहनकर जानबूझकर गया था। मैं असल में देखना चाहता था कि कौन लोग मेरे असली रूप में को पहचानते हैं, अपनाते हैं, और कौन दिखावे को। मेरे परिवार ने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा अमीरों कपड़ों से नहीं सोच से होती है। मैं तुम्हें परख रहा था और तुम फेल हो गई थी। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाई। विवेक बोला, मुझे तुम्हारी माफ़ी से फर्क नहीं पड़ता पूजा, क्योंकि मेरी जिंदगी अब वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी एक सीख बाकी लड़कियों के लिए मिसाल बन सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने ऑफिस में जाकर एक सेशन लो, डोंट जज बाय क्लोथ्स, अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को सिखाओ कि इंसान के कपड़े नहीं किरदार देखा करो। पूजा सिर झुकाकर बोली, मैं करूँगी, और आपसे एक वादा करती हूँ, अब किसी को उसके बाहर से नहीं, उसके अंदर से देखूंगी। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने सच में अमीरी की शुरुआत की है। पूजा ऑफिस के बाहर निकलती है तो उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल हल्का था। वो जानती थी कि उसने एक ऐसा सबक सीखा है जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। ऑफिस में उसने एक खास सेशन रखा, कभी किसी को कपड़ों से जज मत करना। पूजा ने माइक उठाया और अपनी कहानी सुनाई। उसने एक बात बिना शर्म के साझा किए, मैंने एक लड़के को सिर्फ उसको कपड़ों से जज किया, उसे भिखारी तक कह दिया, और बाद में पता चला कि वही करोड़ों का मालिक था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब उससे कुछ सीखें। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि असली इंसानियत बाहर नहीं, भीतर होती है। उसके बोल खत्म होते ही तालियों की गूंज से हॉल भर गया। पूजा पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रही थी, ना अपनी डिग्री पर, ना अपने कपड़ों पर, सिर्फ अपने बदलते हुए दिल पर। लेकिन किस्मत को अभी और कुछ दिखाना था। 1 हफ्ते बाद पूजा को वीएस ग्रुप से एक खास इनविटेशन आया। वार्षिक चैरिटी गला के लिए एक मीटिंग में सिर्फ खास लोग बुलाए जाते थे। बिजनेस वर्ल्ड के बड़े नाम, सोशल वर्कर्स और कुछ चुनिंदा मीडिया लोग। पूजा पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर सोचा, अब मैं डर कर नहीं भागूंगी। अगर विवेक से फिर मुलाकात हुई तो उसे आंख में आंख डालकर देख पाऊंगी। मीटिंग शाम को एक आलीशान होटल में थी। चारों तरफ रोशनी, मीडिया फ्लैश, रेड कारपेट। पूजा जैसे जैसे भीतर बढ़ी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसकी नज़र सामने स्टेज पर गई और वहां खड़ा था विवेक, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी, शालीन, खूबसूरत, गहरे नीले लहंगे में सजी। कुछ मीडिया वाले उन्हें साथ में देखकर कह रहे थे, सर क्या यह आपकी मंगेतर है? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगले महीने हमारी सगाई है। पूजा की रफ्तार एकदम धीमी हो गई। एक अजीब सा खालीपन दिल में छा गया। उसने खुद से सवाल किया, क्यों दर्द हो रहा है? पूजा, तूने तो उसे गरीब समझकर ठुकरा दिया था ना। और फिर उसने खुद को झटका, नहीं पूजा, यह हक अब मेरा नहीं है। मैंने जो बोया था वही काट रही हूँ। विवेक ने पूजा को देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन एक मौन में बहुत कुछ कहा गया। मीटिंग के आखिर में विवेक स्टेज पर आया। उसने अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा जिसने पूजा के सीने में हलचल मचा दी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे घाव बनते हैं, और वही घाव हमें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ठुकराया था, और आज मैं खुश हूँ। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। रात को घर लौटते हुए पूजा ने आसमान की तरफ देखा।
चांद बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके दिल में मैल था। फिर भी वह जानती थी वह अब भी अमीर है, वह अमीरी जो पैसों की नहीं, पछतावे और बदलाव वाली है। हर सुबह जब पूजा काम के लिए निकलती तो विवेक की तस्वीरें अखबारों में, वेबसाइट पर या बिजनेस चैनलों पर देखती। उसकी कंपनी हर दिन नई ऊंचाइयों पर जा रही थी, और हर बार जब वह किसी तस्वीर में विवेक को अपनी मंगेतर के साथ देखती तो उसके होठ मुस्कुराते की कोशिश करते, लेकिन आंखें नम हो जाती। वह जानती थी उसने उसे खो दिया, और वह हक से नहीं, अपने घमंड के कारण खोया था। एक दिन पूजा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी एक मेल आया, आपको एक बहुत बड़े इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया है, प्लीज कंफर्म अटेंडेंस। विषय था डोंट जज एक लाइफ बाय। इसकी कवर पूजा को यकीन नहीं हुआ। यह वही मंच था जहां उसे कभी देखने का सपना था, और आज उसकी अपनी गलती ही उसके सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने बिना देर किए हाँ कर दी। इंटरव्यू के दिन पूजा का भाषण पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वह कह रही थी, मैंने एक इंसान को उसके लिबास से जज किया, और वह इंसान निकला मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा आईना। अब जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो उसकी आंखें पढ़ती हूँ, ना कि उनके कपड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी भीड़ में एक शख्स भी बैठा था, नीले सूट में, चुपचाप ध्यान से सुनता हुआ। वह था विवेक। स्पीच खत्म होने के बाद पूजा नीचे आई। लोगों की भीड़ थी, ऑटोग्राफ, इंटरव्यू, लेकिन पूजा की नज़र बार बार इधर उधर उसे ढूंढ रही थी। और तभी एक कोना पकड़े सबसे पीछे खड़ा शख्स मुस्कुराता हुआ नजर आया। विवेक वो धीरे धीरे पूजा के पास आया। पूजा थम गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। विवेक ने धीरे से कहा, स्पीच अच्छी थी। इस बार शब्दों में घमंड नहीं था, सच था। पूजा बोली, सच हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद विवेक ने कहा, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? पूजा मुस्कुरा कर बोली, अब हर सुबह खुद से मिलने जाती हूँ, और हर रात खुद को थोड़ा और माफ़ कर देती हूँ। विवेक ने सिर झुकाया, फिर बोला, तुमसे एक बात छिपाई थी, मेरी सगाई टूट गई थी। पूजा चौंकी, क्यों? विवेक बोला, जिससे सगाई की थी उसे मेरी सादगी पसंद नहीं थी, उसे सिर्फ मेरा नाम और पैसा चाहिए था। उसने मुझे इंसान की तरह नहीं, बिजनेस की तरह ट्रीट किया। फिर सोचा, इंसान की तलाश करनी चाहिए जो मुझे मेरे फटे हाल कपड़ों में भी समझ पाए। पूजा की आंखें भर आई, कुछ बोल नहीं पाई। वो शाम पूजा के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। दिल सालों बाद फिर से धड़कने की हिम्मत कर रहा था। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज उसे लगा कि शायद उसने खुद को पा लिया है। और शायद विवेक को भी। कुछ हफ्तों बाद विवेक ने पूजा को कॉल किया, कल मेरी एक स्पीच है लखनऊ में, यूथ समिट में, क्या आओगी साथ? पूजा ने बिना सोचे हाँ कर दिया। सफ़र के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बार दिखावे की नहीं, डर की नहीं, बस दो दिलों की। विवेक ने बताया कि कैसे अब उसने अपने संघर्ष के दिनों में पूजा का चेहरा कभी नहीं भुलाया। तुमने मुझे ठुकराया था, हाँ, पर तुम्हारे शब्दों ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया, खुद को साबित करने का, और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूजा की आंखें भर आई। काश मैं वक्त को लौटा पाती तो मैं तुम्हें उस वक्त वैसे देख पाती जैसे आज देख रही हूँ। विवेक मुस्कुराया, अब देख लिया ना, बस अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ का समिट भव्य था, हजारों युवा, मीडिया, सरकारी मंत्री, और मंच पर विवेक सिंह, आज का यूथ आइकॉन। लेकिन इस बार उसने साथ मंच पर एक और नाम था, पूजा वर्मा। विवेक ने माइक उठाया और कहा, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग दिखावे से इंसान की कीमत आंकते हैं। एक लड़की ने मुझे ठुकराया, और फिर वही मेरे अंदर की आग बन गई। आज वही लड़की यहाँ है, और मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वही तुमसे सबसे आगे मजबूत बनाते हैं, और कभी कभी जिनसे तुम ज़्यादा नफरत करते हो वही लोग तुमसे सबसे ज़्यादा समझने लगते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। पूजा ने माइक संभाला, उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। मैंने एक इंसान को सिर्फ उसके कपड़ों से जज किया, मैंने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा और उसकी सादगी को गरीबी, लेकिन आज मैं उसी इंसान के साथ खड़ी हूँ जो असल में अमीर था, दिल से, सोच से और इंसानियत से। पूरे हॉल में सन्नाटा था, लोग भावुक थे और कई आंखें नम से
नम सेशन के बाद मीडिया वाले पूजा और विवेक से पूछने लगे, क्या आप दोनों में सिर्फ साथ हैं? विवेक मुस्कुराया, पूजा की ओर देखा और बोला, हम साथ हैं, एक नई शुरुआत के साथ। इस बार रिश्ता कपड़ों से नहीं दिलों से जुड़ा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।